अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सती और आप देख रहे हैं पाक दुबई टीवी। फैसलाबाद में हवा की बेटी के साथ फिरौनों ने वो सलूक किया और इस तरह तजलील की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया के उन माशरों में, उन मुल्कों में जिनको हम काफिर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस वाक़े ने हमारी बीमार सोसाइटी का चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में पावर और पैसे के नशे में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और हमारी अदालतें जो दुनिया में 140वें नंबर पे आती हैं वो आजकल सियासी मामलात ही निपटा रही हैं और सियासी मामलात के लिए वो रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं। लेकिन अगर एक गरीब आदमी का कोई मसला या कोई केस अदालत में जाता है तो उसका फैसला आने में कई साल लग जाते हैं और इस तरह एक गरीब आदमी की एक नस्ल ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया फैसलाबाद में, इसका सरगना है, जो इंसानियत सोज वाक़या पेश आया फैसलाबाद में मलिक दानिश के घर। मलिक दानिश एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके कॉन्टैक्ट्स हाई लेवल तक हैं, बड़े सियासतदानों के साथ उसके बड़े अच्छे रवाबत हैं। वो एक इंतहाई एयाश आदमी है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि जो अना उसकी बेटी है, जिसका नाम आप उस वीडियो में सुन सकते हैं, वो अपने बाप के लिए डिफरेंट किस्म की जो मनशियात है, ड्रग्स हैं, उनका इंतज़ाम करती थी। पुलिस ने जब गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो भारी मिकदार में शराब बरामद हुई उसके घर से और जो तकरीबन 40 के करीब बोतलें थी शराब की। इसके अलावा असला और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स। और जो शराब की बोतलें बरामद हुई मलिक दानिश के घर से, वो एक बोतल की मालियत कुछ 80,000 से 1 लाख बताई जा रही है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना एयाश आदमी था। नशे के अलावा दौलत और जो उसके राब्ते थे मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासतदानों से, उनके नशे में वो इतना अंधा था कि उसने सोचा कि वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह उसने खदीजा को वीको डाले में उठाया उसके घर से और उसके भाई पे तशद्दुद किया, उसके मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए। फिर खदीजा को घर लाया गया और मलिक दानिश, उसकी बीवी और उसके नौकर और ये पूरी फैमिली ने मिलके उस पर तशद्दुद किया। उसके बाल काटे गए और उससे जूते चटवाए गए और इसके साथ साथ वीडियोस भी बनाई गई जिसके ज़रिए वो जो मेडिकल की स्टूडेंट है खदीजा, उसको ब्लैकमेल करते रहे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कानून ने हरकत की और छापा मारकर मलिक दानिश को, उसकी बीवी को और उसके नौकरों को गिरफ्तार किया गया। जबकि जो उसकी बेटी है अना, वो भी सस्पेक्ट है, लेकिन उसने इस सारे मामले से लातल्लुकी का इजहार किया है कि वो इस सारे मामले में प्राइम सस्पेक्ट है। इसके बाद जब गिरफ्तारी के बाद मलिक दानिश को पेश किया गया अदालत में, तो अदालत में पेशी के दौरान वकीलों ने उस पर हमला कर दिया और कमांडोज और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसको सेव किया, जो कि उनका काम था। लेकिन वकला का ये कहना था कि इस शख्स ने हमारे फैसलाबाद शहर का नाम बदनाम किया है और इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इसे करार वाकई सज़ा कानून के मुताबिक दिलवाएंगे। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों के लिए एक सबक हो जो अपनी दौलत के और इक़्तिदार के नशे में अंधे होकर इस तरह के गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम करते हैं, वो उनसे बाज रहें। आए रोज़ पाकिस्तानी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इन वाक़यात में कमी नहीं आ रही। उसकी रीज़न जो मेरी नज़र में, जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ का देर से मिलना इसी तरह है कि जैसे इंसाफ ना मिलना। तो जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो ख़बरों की जीनत बनता है। उसके बाद चंद दिन के बाद कोई और वाक़या पेश आता है और फिर इस इंसिडेंट को, इस वाक़े को लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमें फॉलो अप करना चाहिए और जो भी कानून के मुताबिक सज़ा हो। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े केसेस मैंने अपनी लाइफ में भी देखे हैं, कत्ल के ऐसे केसेस हैं जिसके बाद लोग अब अदालत से बरी हो चुके हैं।
चाहे 4 साल उन्होंने कैद काटी, 5 साल, लेकिन वो बरी हो चुके हैं। और जो इस तरह किसी की इज्जत का कत्ल करते हैं या किसी इंसान का कत्ल करते हैं तो उनको कानून के शिकंजे में आना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद मीडिया को, जो मेरी ओपिनियन है, हर वीक एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए टीवी चैनल्स पे जिसमें वो पूरे वीक या पूरे एक मंथ के जितने भी केसेस हैं इस तरह के या किसी भी किस्म का कोई भी केस है उसमें जो जो सज़ाएं हुई वो बतानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले और लोग फिर से वो क्राइम रिपीट करने से बाज रहें। पहले तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी है, वहाँ पे इस तरह के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना होती तो जिस तरह मलिक दानिश और उसकी फैमिली ने डॉक्टर खदीजा को धमकियाँ दी थी, वो शायद उनका सहारा ना लेती, क्योंकि ये वाक़या 2 अगस्त को पेश आया और ये जब वीडियो 2-4 दिन पहले आई, यानी कि 10 से 12 दिन के बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तब कानून हरकत में आया। ख़ुद से डॉक्टर खदीजा ने कानून को या पुलिस को अप्रोच नहीं किया। मोस्टली इस तरह के केसेस रिपोर्ट नहीं होते। अगर रिपोर्ट होते हैं तो अगर कोई कानून हरकत में आता है और आगे चलते हैं केसेस, तो आगे जाके कोई एक नया इंसिडेंट आ जाता है और सारे जो मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है उसका फोकस वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह के केसेस को कम करने के लिए हमें चाहिए कि इन केसेस का फॉलो अप करें और जो गुनहगार हैं उनको सज़ाएं जब मिलें तो वो भी हम लोग इसी तरह आगे प्रोमोट करें जिस तरह हम इन केसेस के लिए आवाज़ उठाते हैं, ताकि ये सज़ाएं जो इन लोगों को मिलें वो दूसरों के लिए सबक हों, ताकि दूसरे लोग इस तरह का एक्ट करने से बाज रहें। उम्मीद है कि मेरी राय इस मामले में आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर खदीजा जो विक्टिम है उनका साथ दें ताकि मलिक दानिश जैसे नासूरों को उनके किए की सज़ाएं मिल सकें। Until the next time, अल्लाह ने गिमान।